छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान योद्धा राजा थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी, भारत में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले थे और माता जीजाबाई थी। शिवाजी ने छोटी उम्र से ही युद्ध और प्रशासन के बारे में सीखा। वे बहुत धार्मिक और कुशल तलवारबाज थे। शिवाजी की शुरुआती लड़ाइयां स्थानीय शासकों के खिलाफ थीं। उन्होंने पश्चिमी घाट के कई किलों पर कब्जा कर लिया। इन जीतों ने उनकी रणनीतिक प्रतिभा दिखाई और उन्हें स्थानीय मराठी लोगों का समर्थन भी मिला। शिवाजी महाराज गुरिल्ला युद्ध के उस्ताद थे। उन्होंने दक्कन के पठार के मुश्किल रास्तों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। शिवाजी की छोटी और तेज सेना बड़ी सेनाओं को आसानी से हरा सकती थी। उन्होंने तेजी, अचानक हमला और स्थानीय जानकारी के महत्व पर जोर दिया। शिवाजी की शुरुआती जीत ने एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उनके उदय की शुरुआत की। उन्होंने भारत में मौजूदा सत्ता को चुनौती दी। बीजापुर की आदिलशाही सल्तनत दक्कन में एक शक्तिशाली राज्य था। यह पश्चिमी भारत के एक बड़े हिस्से पर राज करता था। शिवाजी महाराज की शुरुआती जीत ने उन्हें सीधे आदिलशाही शासकों के साथ संघर्ष में ला दिया। सबसे ज्यादा यादगार संघर्षों में से एक 1659 में प्रतापगढ़ की लड़ाई थी। शिवाजी महाराज ने अफजल खान के नेतृत्व वाली बीजापुर सेना को बुरी तरह हराया। इस जीत ने शिवाजी महाराज को इस क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित किया। इसने आदिलशाही सल्तनत को भी काफी कमजोर कर दिया। बीजापुर के साथ शिवाजी महाराज का संघर्ष एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने उनकी सैन्य कुशलता दिखाई। इसने एक स्वतंत्र हिंदू राज्य बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा को भी दिखाया। इस संघर्ष ने भविष्य के मराठा साम्राज्य की नींव रखी। मुगल साम्राज्य एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य था जो भारत के अधिकांश हिस्से पर राज करता था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के बढ़ते प्रभाव को एक खतरे के रूप में देखा। 1664 में शिवाजी महाराज ने मुगल बंदरगाह शहर सूरत पर एक साहसी हमला किया। यह हमला मुगल प्रतिष्ठा और धन के लिए एक बड़ा झटका था। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को दबाने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति जय सिंह प्रथम को भेजा। कई लड़ाइयों और बातचीत के बाद शिवाजी महाराज ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने उन्हें मुगलों को कई किले सौंपने के लिए मजबूर किया। हालांकि शिवाजी महाराज ने इस शांति के समय का इस्तेमाल अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए किया। उन्होंने अपनी सेना का विस्तार भी किया और अपने बचाव को मजबूत किया। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा आमंत्रित किया। मुगल बादशाह का इरादा उन्हें कैद करने और मुगल नियंत्रण को मजबूत करने का था। हालांकि शिवाजी महाराज के दूसरे ही प्लान थे। उन्होंने आगरा से एक साहसी पलायन किया। उनका पलायन उनकी चतुराई और साहस का प्रमाण है। वे महाराष्ट्र लौटे एक हीरो बनकर। 1674 में शिवाजी महाराज ने खुद को छत्रपति का ताज पहनाया, जिसका अर्थ है लोगों का रक्षक। इस घटना ने मराठा साम्राज्य की औपचारिक स्थापना की। उन्होंने रायगढ़ किले में एक नई राजधानी स्थापित की। शिवाजी महाराज ने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। उन्होंने मराठा समुद्र तट की रक्षा के लिए एक मजबूत नौसेना भी बनाई। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन 1680 में हुआ। हालांकि उनकी विरासत आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उन्हें उनकी सैन्य प्रतिभा, प्रशासनिक कौशल और प्रगतिशील सामाजिक सुधारों के लिए याद किया जाता है। शिवाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य को चुनौती दी और अपने लोगों की आजादी के लिए लड़े। उन्हें मराठा गौरव और भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है। शिवाजी महाराज ने युद्ध की एक नई शैली शुरू की। उन्होंने प्रशासन की भाषा के रूप में मराठी के उपयोग को बढ़ावा दिया। उन्होंने जागीरों की प्रथा को समाप्त कर दिया, जो रईसों को दी जाने वाली भूमि अनुदान थी। शिवाजी महाराज के शासन ने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। उन्होंने भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी।